हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अर्बन एक्सिम केयर एसोसिएशन। और आज की सेशन में हम समझेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशनल पर्पस, ओके, और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों करती है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता है उसके लिए बाहर से करेंसी आती है, और जब इंपोर्ट होता है तो इंडिया की करेंसी बाहर जाती है। ठीक है, तो जब भी हम बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी देनी होती है। और फॉरेन करेंसी हम कहाँ से लाएंगे? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को मेंटेन के लिए करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो बेनिफिट देती है वो क्या होती है? सबसे पहले जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन सिंप्लीफाई कर रही है, जिससे कि एक्सपोर्टर इजीली डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कर पाए। जो पहले के टाइम पे होता था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते थे, अब वैसा नहीं है। अब काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है, जिसके थ्रू एक्सपोर्टर्स इजीली अपने एक्सपोर्ट कर पाए गुड्स को। ठीक है, अब दूसरी चीज़ और क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती फैसिलिटी? गवर्नमेंट कहती है कि आप जितना भी एक्सपोर्ट करोगे उस एक्सपोर्ट पर आपको ड्रॉबैक मिलेगा। ठीक है, तो ड्रॉबैक कैसा है? जब ड्रॉबैक कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने जो गुड्स हमने खरीदा था उस टाइम उस गुड्स पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमने क्या किया था? उस पे टैक्सेस दिए थे। ठीक है, तो जो टैक्स दिया था उस पे वो ड्यूटी के रूप में आपको ड्यूटी ड्रॉप के रूप में वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो गया कि आपके जो गुड्स की प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा ना रहे, और आपका गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में कम्पीट कर पाए अदर प्रोडक्ट को प्राइस के लेवल पे। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आपको जो प्राइजेस आपने दिए थे टैक्सेस वो वापस कर दिए, तो यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक का आपको बेनिफिट मिल गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बेनिफिट देती है गवर्नमेंट की। आप आरओडीटी स्कीम के अकॉर्डिंग जब भी कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा आपको ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, जिसको आप इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी पे करने में या किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें एडवांस लाइसेंस की, तो आप ऐसा कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग ड्यूटी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो ये मेट्रिक टन पे रहता है, एक मेट्रिक टन का रेशियो रहता है, तो उसके बेस पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे ड्यूटी गवर्नमेंट फ्री करवा रही है, कि रॉ मटेरियल फ्री ड्यूटी पे इंपोर्ट करिए, क्योंकि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है। सेम इन ईपीसीजी की अगर बात करें तो ईपीसीजी में क्या होता है कि कैपिटल मशीन आप इंपोर्ट कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको एक्सपोर्ट करना होगा, तो उस पर भी ड्यूटी फ्री होगी। तो क्या प्रोसीजर है उसका? फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया। ठीक है, उस पर जितनी ड्यूटी बचाई बचाई हमने, उसका 6 टाइम जो वैल्यू है वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा उस मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी एक स्कीम दी गवर्नमेंट ने। इसके अलावा आपका डीजीएफटी पे आप कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट जो दे रही है उसका रीजन यही है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। ठीक है, इंडिया के जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड में सबके अवेयरनेस में आए और इंडिया के प्रोडक्ट बिके, जिससे इंडिया में फॉरेन रिजर्व आए। ठीक है, और हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन रहे। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करने की, तो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि इंपोर्ट अगर ऑलरेडी इंपोर्ट हम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? इस पे ड्यूटी अप्लाई कर देगी, सो दैट की जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी बजाय हम इंडिया के प्रोडक्ट बने हुए को यूज़ करें। उससे क्या होगा? फॉरेन प्रोडक्ट हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और हमारी इंडिया की फॉरेन करेंसी हमें पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे ड्यूटीज के रूल्स बना रखे हैं एज पर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आप बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई वो पे करनी होती है। इसकी ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ठीक है, आपका प्रोडक्ट की जो आप इंपोर्ट करें वो प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू इंडिया के प्रोडक्ट की वैल्यू से कम है तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी।
तो इस प्रकार की कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इंपोर्ट को रोकने के लिए। तो ओवरऑल इनका जो मकसद ये है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी है इंडिया से आउटसाइड और इंडिया के अंदर, जिसमें वो एक्सपोर्टर्स को हेल्प करती है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे आपने ईसीजीसी सुना होगा। आप कोई भी गुड्स ईसीजीसी के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पेमेंट की श्योरिटी रहती है। ठीक है, अगर आपका इंपोर्टर डिफाल्टर भी होता है तो भी गवर्नमेंट आपकी पेमेंट में हेल्प करती है, या फिर इंटरनेशनल फंड आपके फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण ब्लॉक हो जाते हैं तो वहाँ पे भी ईसीजीसी के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ये बेनिफिट रहता है कि आपकी पेमेंट आ ही जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें हम अदर प्रिफरेंशियल टेरिफ एरिया की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि आप एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी के थ्रू सर्टिफिकेट बनाते हैं, जिसमें हमारी इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रियों से बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, उन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप स्पेसिफिक कंट्री को स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो इम्पोर्टर को वहाँ ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। और सेम अगर हम उस कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट तो हमें यहाँ ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये भी एक एक्सपोर्ट को और इम्पोर्ट को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एम्बेसीज और इंडियन गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप कोई भी एक्सपोर्ट का सैंपल फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप अपने प्रोडक्ट को एग्जीबिशन के लिए बाहर भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एफओसी आप एज ए एफओसी आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, मतलब भेज सकते हो अदर कंट्री में। बाय द वे अगर हम कोई भी गुड्स को बेचते हैं तो आपको एज पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसकी फॉरेन करेंसी इंडिया में लानी ही होगी विद इन 6 मंथ। ठीक है, अगर हम उसी प्रोडक्ट को एज ए एफओसी सेंड करते हैं तो उसमें आपको कोई फॉरेन करेंसी देने की जरूरत है, बस आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है बैंक की हेल्प से, उसके थ्रू हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझा इस सेशन के थ्रू कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कई सारे बेनिफिट देती है, जिसके थ्रू हमें उन बेनिफिट को लेते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। हमारे पास जैसा भी जो भी प्रोडक्ट है, हमें इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसका सैंपल भेजना चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम अपने देश की और गवर्नमेंट की हेल्प कर सकें। ठीक है, सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।